ज़बरदस्त। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि इनके कुछ क्लास फेलो जो हैं वो इस वक्त लाइव लोकेशन पे आ रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी का सारा जो है क्रेडिट जाता है टेक्नोलॉजी को। और मैं जानना चाहूँगा कि ये साहब कहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं? ये दुबई में बैठे ते लाहौर सलीम मॉडल किस तरह ना होया? बस उत्थे सैलाब आ गया ते असीं इधर आ गए। रुड़ के आ गया, रुड़ गए 88 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਲਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ। गौर साहब और दर साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, ये बहुत सख्त टीचर थे। अच्छा, इन्होंने यकीन कर रहे हैं हमें जितना मारा है ना हम उतना ही पढ़े हैं, हकीकत वाली बात है। ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ उतना ही ਗਏ। पढ़े। ਲਾਲਾ ਇਹ ਬੜੇ ਯੰਗ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਯੰਗਨੈਸ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਯਾਰ ਦੱਸਣਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ये जनाब साहब मसनूई लगा होया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। बड़ी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया मुझे, मैं कुछ न था इस काबिल बनाया मुझे। नाज़रीन, उस्ताद जिस माशरे में उस्ताद की इज़्ज़त होती है वो माशरा हमेशा तरक्की की राह पर गामज़न रहता है। नाज़रीन, इस कायनात का पहला उस्ताद अल्लाह सुब्हाना ताला और उसके बाद नबियों से ये सिलसिला चलता हुआ हमारे आकाए मोहम्मद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुँचा और उनको कायनात का सबसे खूबसूरत उस्ताद बनाकर भेजा। और आज हर मुसलमान बल्कि दुनिया उनकी उसवाए हुस्ना पे अमल करते हुए तरक्की की राह पे गामज़न है। नाज़रीन, आज की ये तकरीब आप देख रहे हैं, ये उस्ताज़ा की जो है मोहब्बत में ये इसका इत्माम किया गया है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट सलीम मॉडल स्कूल की जो यादें हैं उसको ताज़ा किया गया है। और ये सेशन है जी 1990s का। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कुछ सर्टिफिकेट्स नज़र आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर आपको ये मेमोरीज आपको नज़र आएंगी। और आप देख रहे हैं कि जो स्कूल का जो कार्ड होता था हमारा स्कूल का, वो भी यहाँ पर अवेज़ा है। और नाज़रीन, ये सबसे जो खूबसूरत इस तकरीब की बात है वो ये है कि इस तकरीब को आज सेकंड टाइम सजाया गया है। 2020 में भी ये तकरीब सजाई गई थी और इस तकरीब का जो क्रेडिट है वो उन तमाम स्टूडेंट्स को जाता है वो जो इस तकरीब को जिन्होंने जनाब इज़्ज़त बख्शी और अपने उस्ताज़ा की जो है वो इज़्ज़त के लिए ये काम किया। और मैं समझता हूँ कि अगर आप मेरे साथ आएँ तो आपको नज़र आएंगे तमाम उस्ताज़ा यहाँ पर। ये वो उस्ताज़ा हैं जनाब जो काबिल इज़्ज़त हैं और इनको इज़्ज़त दी गई। और आज भी इस माशरे के अंदर जो बेराह रवि है, जो माशरा सिर्फ अपनी नफ्सा नफ्सी में लगा हुआ है, लेकिन आज के इस दौर में भी ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जो उस्ताज़ा की कदर करते हैं। और आप ये देखें कि ये उस्ताज़ा कितने खुश हैं। आए हम इनसे जानते हैं कि ये लोग कितने खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सिर्फ मुझे आपसे ये जानना है कि इस माशरे के अंदर इतनी बेराह रवि है और हर जगह नफ्सा नफ्सी का दौर है, और इस दौर को भी अगर आप देखें तो आज भी ये स्टूडेंट जो हैं आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस माशरे में उस्ताद की इज़्ज़त है वो माशरा हमेशा तरक्की की तरफ गामज़न होता है। तो आपको कितनी खुशी हो रही है कि ये जो आपके लिए जो सेकंड दफ़ा महफिल सजाई गई? खुशी की इंतहा है, खुशी की इंतहा है कि ऐसे अबरार जैसे स्टूडेंट दुनिया। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ एक सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं और बड़े ज़बरदस्त कॉलम नवीस भी हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा ज़मीर अफाकी साहब से कि ज़मीर अफाकी साहब, आप माशाल्लाह एक बड़ा ज़बरदस्त एक मैगज़ीन भी निकालते हैं स्कूल लाइफ के नाम से। तो ये तो स्कूल की यादों के लिए आपके से अच्छा बेहतर जो है ना कोई नहीं बता सकता। तो मुझे बताएं कि कैसा लगा आपको इस तकरीब में आगे? देखें, वो जो आपने स्कूल लाइफ के हवाले से बात की तो उसमें एक छोटी सी बात मैं कर दूँ कि हम उसमें जो बिग पर्सनैलिटीज़ जितनी भी हैं ना, प्राइम मिनिस्टर, सदर, इनकी जब स्कूल लाइफ पे हम बात करते हैं ना तो वो इतना खुश होते हैं, वो कहते हैं कि इन सारी चीज़ें मतरूक हो चुकी है जिसे आपने ज़िंदा किया। तो वही बात ये कामरान ने की है कि कामरान ने उन सारी चीज़ों, देखें शागिर्द बेशुमार होंगे इनके, कहाँ इन्होंने पढ़ाया, ये पढ़ा रहे हैं, टीचर्स हैं, लेकिन जो शागिर्द जो एहतराम देता है उस्ताद को अपने, वो मैंने बहुत कम लोगों में देखा। और ये सोसाइटी का इतना खूबसूरत एलिमेंट है कि मैं कामरान इब्रार को इस हवाले से बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये तकरीब जब सोसाइटी को देखते हैं कि जहाँ पे हर तरफ झूठ ही झूठ, नफ़रत ही नफ़रत, बदकारी, बदयानती, मुनाफ़िक़त, तकब्बर, तो ये पुराने साथीज़ा जो आज से
25-25, 30 साल पहले स्टूडेंट को पढ़ाते रहे। आज स्टूडेंट की उम्रें भी सबकी 40 से ऊपर। तो ये सब कट देखकर बड़ी खुशी हुई कि जो रवायतें ख़त्म हो चुकी हैं, अब तो सिर्फ लालच, तकब्बर, गरूर, लोगों की नज़र में उसे ही रूज है, और जबकि यही चीज़ें ज़वाल का सबब बन रही हैं। कहते हैं जिसके दिल में मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो जहाँ भी है मदीने में है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है, कामयाबियाँ हौसलों से मिलती हैं, हौसले दोस्तों से मिलते हैं, दोस्त मुकद्दरों से मिलते हैं, और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। आगे फरमाते हैं बदकिस्मत है वो शख्स जो दोस्त ना बना सके, उससे भी बदकिस्मत है वो शख्स जो बना दोस्त खो दे। तो اساتذہ किसी भी मुल्क का सरमाया है। अगर अच्छे टीचर होंगे तो अच्छी कौम तैयार हो, अगर लालची टीचर होंगे तो वो कौमें तबाह हो जाती है। आज की ये खुशी जो मैं समझता हूँ कि जितना भी उसका इज़हार किया जाए कम है। तो एक और बात से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जो आज का माशरा बदकारी, बददियानती में और तकब्बर में डूबा हुआ है। तो कामरान इमरान साहब कहते हैं कि जो ख़ानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सब में, ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। नाज़रीन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग गल है कि इन्हां दे दोस्त ने लंगोटी है और कुछ दसना चाह रहे हैं कि वो मैं वाकया सुनिया सी कोई निकरा वाला जी कि वो की वाकया है। वाकया इस तरह से कि टेस्ट जिन्ना थोड़ा जिहा नंबर थले आ गए सन, तो सर गौर साहब ने कहा कि कंध ना लग जा, सीधा कंध ना नहीं सर कंध ना लग जा, तेन क्या लग जा, कंध ना लगा। तो इन्हें कट्ठिया ने कहा सारे इन्हें थले निकरा पाइया ही ने कि उन्हें कहा 25 निकरा, उन्हें कहा ला निकरा कितने सारी, जो निकरा सारी लाइया ने उस तो बाद कहता सारा खील ही निकल, कहता कुड़ी है मैं तू इत्थे ही मर जा। नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि इनके कुछ क्लास फेलो जो हैं वो इस वक्त लाइव लोकेशन पे आ रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी का सारा जो है क्रेडिट जाता है टेक्नोलॉजी को। और मैं जानना चाहूँगा कि ये साहब कहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं? ये दुबई में भाई जी। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक साहब दुबई में हैं और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इसको आप ज़रा क्लोज करके दिखाएं। और ये साहब ये स्पेन में, ये स्पेन में है, तो ज़रा हाई कर दें सर, हाई कर दें प्लीज़ कैमरे के आगे। और ये नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये दुबई में और स्पेन में मौजूद हैं, और कितने खुशकिस्मत हैं कि वो इस वक्त अपने लंगोटियों को इस वक्त देख रहे हैं। और क्योंकि स्कूल की जो चड्डी फ्रेंड, जिन्होंने चड्डी फ्रेंड कहा जाता है, उन्होंने देखते पे ने। और मैं समझना वा कि जी स्कूल की जी लाइफ है वो बड़ी खालस से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइफ होंगी है, उन्हें कोई तुहाडा बुगज नहीं होंदा, तुहाडा कोई हसद नहीं होंदा, तो ज़बरदस्त किस्म का जनाब वेव कर दो ज़रा सर प्लीज़, सर ज़रा हाथ ला दो, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। सारे जनाब इस वक्त खुश ने और
ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਵਾਂ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਅੱਜ ਵੀ ਯੰਗ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਐਸਾ ਵੀ ਯੰਗ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਗੈਰਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਏਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਲਈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 49 ਸਾਲ 49 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲੇਟ ਪੜਦੇ ਸਨ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਹੀ ਚਿਰਕੇ ਗਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਲੀਮ ਮਾਡਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਉੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ 88 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ 88 ਦਾ ਸਲਾਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਚਾੜਦੇ ਹੋਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਚਾੜੀ ਕੁੱਟਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਈ ਖਾਧੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲਾਲਾ ਦੱਸੋ ਲਾਲਾ ਚੂਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਚੂਹੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੋਨਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦੇ ਉਹ ਚੂਹੀ ਜੋ ਕੁੱਤੀ ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾ ਸਮਝਾ ਕਰੋ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ और मैंने ये दसो कि किन्नी को किस वजह ना कुट पई है की थोड़ी हरकत सी अच्छा जी मैं आपको बताऊं जी हम जब 6 क्लास में थे गौर साहब के पास गौर साहब और दर साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे ये बहुत सख्त टीचर थे अच्छा इन्होंने यकीन कर रहे हैं हमें जितना मारा है ना हम उतने ही पढ़े हैं हकीकत वाली बात है सारे फेल हो गए लाला कह रहे हैं अच्छा मैंने गल दसो मेरी गल सुनो जी सच बोलना क्योंकि हुन ते बच्चे बुच्चे जवान हो गए ने केड़ा फेल होया सी मैट्रिक सपलियां सर मेरी बात सपलियां कितनी आई सर जी नहीं खुल के दसो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह असलम सुलेरिया साहब मौजूद हैं जी अल्लाह इनका भला करे सबका बेड़ा गर्क किया अच्छा जी लाला जी दोबारा जी गल होने लगी है जी ऐसे सारे दोस्त मौजूद हैं अच्छा लाला की बात हो रही है लाला जो कि बेसिक तौर से ना गांव से आए थे हम जितने दोस्त हैं ना शहर से थे यानी कोई बाटी चौक बाटी का उसका रावी रोड का शदरा का उन्होंने लाहौर दे लाला वाहिद गांव से आया था और लाला की जो वो बोलने का अंदाज जो था बड़ा सराइकी था अच्छा किस तरह भाई जान और हमारे दोस्त इमरान सादिक थे इमरान सादिक सामने मौजूद है ये बड़े शरारती थे ये लाला को छेड़ते थे भाई ने कहा ये कर लो और लाला इसको पकड़ते थे भागते थे बड़ा एंजॉय करते थे अच्छा बड़ा जबरदस्त लगा कि भाई जान वो रियल लाइफ और आज भी वैसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह नहीं लाला ने तो दस देता है कि मैंने लाया कि मैं तो जनाब ऐसा तो लेट हमने बड़ी कोशिश की है लाला को बड़ी नकलें दिलाई हैं कि लाला पास हो जाए लेकिन ये हर दफा फेल हो जाता अच्छा मैंने दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਲਤੀਫਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰ ਲਤੀਫਾ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਨ ਚੂਹੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਾਮਨ ਚੂਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਲਤੀਫਾ ਕੋਈ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜੂਦ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੇ ਅੜੇ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾੜੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਬੜੇ ਨੇਕ ਬਣੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਦੇਖੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੋ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਥੱਲੇ ओए वो कह रहे नहीं क्लास में इनका एक ग्रुप था जो कि काजी मोइन साहब इमरान सादिक साहब हाफिज साहब और आज एक हमारे दोस्त हैं हाफिज जुल्फकार साहब शायद उनको चोट लगी जिस वजह से वो नहीं आ सके ये 5 लड़कों का रंगबाज का ग्रुप था जिनमें ये पेश थे काला रंग भी चढ़ाया है आज इसने कहा था जी पिछली मैंने वो मंगलाया था उसको और यासर शामी को और इस दफा लैला जट्टी को बुलाऊंगा बुलाया नहीं इसने अंदर की गल आई जे जबरदस्त की मजा आया जरा सारी गैदरिंग हुई कि मैं यूके तो आया नहीं मैं लाहौरी हूं और पंजाबी बोलना और इत्थे इन्हां दोस्तां च ही रहना ठीक है ना ते बहुत खुशी हो रही है मेरे सारे बचपन दे दोस्त ने اساتذہ ने और एक कामरान साहब की मेहरबानी है कि जनाब सानू इन्हें 27 साल बाद इकट्ठा किया माशाअल्लाह ठीक है ना सारा क्रेडिट जनाब कामरान साहब नूं और जिहड़ा हर साल सब नूं कोशिश करते हैं कि जनाब
ਇਕੱਠੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤਦੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। और रिजवान साहब ने, हाँ जी, ये भी साढ़े क्लास के सब काबल बच्चे सन। अच्छा, ਪੜਾਕੂ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਬਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम रिजवान मंजूर है। रिजवान मंजूर, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ? मैं आजकल ऑफिस सेंटर में अपनी शॉप चला रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन्स के रिलेटेड। हाँ जी, अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ਤੇ कैसा लगे है गेट टुगेदर देख के? मैं पहले भी आ चुका हूँ, पिछली मीटिंग में भी, और अब मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है क्योंकि अब तकरीबन जो दोस्त नहीं भी मिले थे आज उनसे मुलाकात करने का मौका मिल रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि सब इकट्ठे हुए हैं और हम बातचीत कर रहे हैं, अपने हालातों का इजहार कर रहे हैं। ਲਾਈਫ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੈਮੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਿਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਨੇ? ਅੱਛਾ, ਦਿਲ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਜੰਗ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਗੋਟੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਸਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਆਹੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਸਨੂਈ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਮਸਨੂਈ ਕੰਮ ਹੈ? मार नहीं, प्यार अच्छा है। तो हम जब स्कूल में होते थे तो लड़के जो थे वो हमसे मार की वजह से डरते थे, काम करके लाते थे, पढ़ते थे। अब प्यार की वजह से वो परवाह नहीं करते, वो कहते कि हमें मार कर को दिखाए, आगे से अकड़ते हैं। जी नाज़रीन, जैसे कि चैनल का स्लोगन है पाकिस्तान